अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्यूबेशन प्रोसेस, कि जो बर्ड का लव बर्ड्स का इंक्यूबेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूवर्स, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो एग है वो बनता कैसे है और ये फर्टाइल कैसे होता है। तो एग जो है इसका फर्टिलिटी से एक्चुअली में कोई ताल्लुक़ नहीं है। एग का बनने का जो प्रोसेस होता है वो फ़ीमेल के अंदर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है। जब फीमेल हीट पे आती है, उसको आप गर्म चीज़ें खिलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग का प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। यही वजह है कि एग जो है वो फ़ीमेल मेल के बगैर भी ले कर देती है, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो इनफर्टाइल होते हैं। तो जब एग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फ़ीमेल को फ़ील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो मेटिंग की कॉल देती है मेल को। जब वो उसके साथ पेयरिंग उसकी सही होती है, उसकी बॉन्डिंग हुई होती है, उसके बाद जो है वो मेल जो है वो मेटिंग करता है। मेल का जो मेटिंग करना होता है उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ फर्टिलिटी से है। अगर आपका मेल फर्टाइल होगा तभी जाके उसके जो स्पर्म्स हैं वो एग के अंदर जाएंगे और जाके आपका एग जो है वो फर्टाइल होगा। तो मेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मेल है वो प्रॉपर तरीके से मेटिंग करना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपने जो अपने बर्ड्स हैं उनकी बॉन्डिंग कैसे करनी है। तो मेटिंग के बाद जो है नॉर्मली 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो एग ले हो जाता है। ठीक है, कुछ फीमेल ज़्यादा टाइम लेती हैं, कुछ कम टाइम लेती हैं। पहला एग जब ले हो जाता है उसके बाद से एवरी 1 डे के गैप से जो है वो एग्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने बर्ड्स को मेटिंग करते हुए देखा लेकिन उनका एग नहीं आया। वो डिपेंड करता है आपके वेदर पे, आपकी फ़ीमेल पे, क्योंकि पहला एग आने में जो है वो टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो है सारे एग्स जो हैं वो 1 दिन के गैप से आना शुरू हो जाते हैं। 4, 5, 6 जितने भी एग्स देने होते हैं वो जो है वो फ़ीमेल अपना क्लच जो है पूरा करती है। इसको हम क्लच कहते हैं। क्लच पूरा करने के बाद जो है जो 80% फीमेल्स हैं वो क्लच जैसे ही वो 2 एग्स या 1 या 2 एग्स ले करती हैं, साथ ही वो इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती हैं उन एग्स की। लेकिन 20% फीमेल ऐसी होती हैं वो अंदर बाहर ही फिरती रहती हैं जब तक वो पूरा क्लच ना कर लें। यानी कि 4-5 एग्स करने के बाद जाके वो बॉक्स के अंदर बैठना शुरू होती हैं और वो इंक्यूबेशन करना स्टार्ट होती हैं। इंक्यूबेशन जो है वो क्या होती है एक्चुअली में। इंक्यूबेशन का जो टेम्परेचर होता है, लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, एग का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज तक मेंटेन होना चाहिए। तब जाके जो है वो अंदर जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, उसकी वेन्स बनती हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। अगर वो 37 डिग्री तक टेम्परेचर बरकरार रखती है तो 20 या 21 डेज़ के अंदर जो है आपका एग जो है वो आपका जो चिक है वो हैच हो जाता है, अगर कोई और किसी किस्म का इशू ना हो। यानी कि अगर कोई शेल आपका जो है वो सख्त है उसकी वजह से दिन बढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 20-21 डेज़ के अंदर चिक बाहर निकल आता है। अब होता ये है कि विंटर के अंदर आपने देखा होगा बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जो आपकी फ़ीमेल होती है उसको वो 37 डिग्रीज जो टेम्परेचर होता है एग्स का वो मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बाहर 8-10 डिग्री चल रहा होता है और अंदर उसने 37 मेंटेन करना होता है। और जब वो बॉक्स से निकल के आती है टेम्परेचर जो है वो फ़ौरन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है विंटर के अंदर जो है आपकी हैचिंग जो है वो समटाइम लेट होती है, यानी कि वो 24, 25, इवन 27 डेज़ तक भी चली जाती है, क्योंकि वो एग जो है उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा होता एज़ कम्पेयर टू विंटर, या जब आपका टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री पे मेंटेन होता है। यानी कि अभी लाहौर में 25-26 चल रहा है, तो एग जो है उसको फ़ीमेल जो है आपकी उसको ये टेम्परेचर मेंटेन करना इजी होगा। इजीली वो 37 डिग्री तक मेंटेन कर लेगी। तो आप देखिएगा जो आजकल हैचिंग होगी वो 22 डेज़ के अंदर हो जाएगी। अच्छा, आपकी हैचिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि सबसे पहले जो इसके अंदर योक होती है, अच्छा ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। इसको मैंने प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है। जो आपका चिक होता है इसको फर्स्ट 12 आवर्स तक फ़ीमेल बिल्कुल भी फीड नहीं करवाती। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एग के अंदर जो योक होती है वो जो है वो एज अ फीड जो है आपके चिक के अंदर होती है और वही उसको हेल्प करती है इनिशियली डेवलप होने में। इनिशियली जो है वो फ़ीमेल सिर्फ उसको टेम्परेचर मेंटेन करती है ताकि उसको सर्दी ना लगे, किसी और वजह से उसकी जो है वो डेथ ना हो, उसको वो जो है वो गर्म रखती है। यही फ़ीमेल का काम होता है अप टू 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद जो है
वो उसको फीड करवाना शुरू कर देती है। तो आपने अगर चिक्स को देखा है, आप जब आपका चिक्स जो है वो हैच होता है, आप देखिएगा कि उसकी जो फीड है उसमें येलोइश कलर का आपको छोटी छोटी सी कोई चीज़ नज़र आ रही होगी। तो वो एग की योक होती है जो कि उसको हेल्प करती है फर्स्ट 12 आवर्स में डेवलप होने के लिए। उसके बाद से जो है एग की जो आपका चिक है उसकी फीडिंग शुरू हो जाती है। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, आपकी जो चिक है वो सेल्फ हो जाते हैं 55 to 60 डेज़। इसके अंदर आपके पेरेंट्स का आपकी जो मेल फीमेल होते हैं उनका और आपकी जो आप डाइट उसको दे रहे हैं इसका मेन किरदार अदा होता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका मेल फीमेल अच्छे हैं, वो अच्छे पेरेंट्स के चिक्स हैं, तो वो अच्छे तरीके से फ़ीड करवाएंगे अपने बच्चों को भी और अच्छी फ़ीड उनको मिलेगी, तो आपके जो चिक्स हैं वो जल्दी सेल्फ हो जाएंगे। मैं आपको ये टिप दे दूं कि जब आपके चिक्स आ जाएं तो आपने एग फूड की जो अमाउंट है वो बढ़ा देनी है। अगर आप वीक में 1 दफ़ा दे रहे हैं तो 2 दफ़ा दें, अगर 2 दफ़ा दे रहे हैं तो 3 दफ़ा देना शुरू हो जाएं 1 दिन के गैप से, क्योंकि एग फूड एंड कॉर्न और एग फूड ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके चिक्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब आपके जो बर्ड्स हैं वो सेल्फ हो गए, सेल्फ होने के बाद आप उनको अलहदा कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि 55-60 डेज़ में अलहदा हो जाते हैं, पर आप एक्स्ट्रा 10 डेज़ दें। अपने जो चिक्स हैं उनको पेरेंट्स के साथ रखें। उन 10-15 डेज़ के अंदर जो चीज़ें वो सीखेंगे अपने पेरेंट्स से, जिस तरह वो चीज़ें खाना सीखेंगे वो उनके साथ ही चलेंगी आगे 7, 8, 9, 10 महीने तक। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप उनको ज़्यादा देर तक अपने पेरेंट्स के साथ छोड़ सकें। राइट व्यूअर्स, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको एग इंक्यूबेशन प्रोसेस का बताना था। अच्छा, इस दौरान जो है मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी ये बता दूं कि आपने अपनी फ़ीमेल को डिस्टर्ब नहीं करना ज़्यादा। अगर फ़ीमेल जस्ट फॉर एनी रीज़न जो है वो एग्स के ऊपर से उठ गई या उसने इंक्यूबेशन करना छोड़ दी तो आपके एग्स जो हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, अनलेस कि आपके पास फोस्टर पेयर हैं और आप उनको जो है उसकी फोस्टरिंग कर दें। तो आपने इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो है वो फ़ीमेल को तंग नहीं करना, बिल्कुल भी उसको अच्छी फ़ीड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। किसी किस्म का शोर, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, आपके केजीज़, आपके बॉक्सेस जो हैं वो बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस आपने लाजमी मैयर करनी है। आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ़ीमेल अंदर हीट फील करेगी और वो एग्स के ऊपर से उठ भी सकती है। फ़ीमेल को आपने जो है वो मॉनिटर करना है एवरी डे, एटलीस्ट 2, 3, 4 दफ़ा आपने मॉनिटर करना है कि आपकी इंक्यूबेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है। और स्पेशली नाइट के टाइम पे आपने जो अपने बर्ड्स को चेक करना है कि फ़ीमेल आपकी बॉक्स के अंदर वापस चली गई है और आप जब ताकि जो है वो एग्स को इंक्यूबेट कर सके। ये ना हो कि वो किसी भी रीज़न की वजह से बाहर ही रहे और एग्स जो है वो वैसे ही पड़े रहे। नाइट के टाइम पे 0 वाट का बल्ब लाजमी चलाएँ कि अगर किसी वजह से वो बाहर भी आ जाए तो उसे बॉक्स नज़र आ रहा हो और वो दोबारा बॉक्स के अंदर चली जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और लोगों के साथ शेयर करें। ये सदका जारिया भी है, इसमें किसी का भी भला हो सकता है, किसी को भी इंफॉर्मेशन मिल के वो उसके काम आ सकती है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।